नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड कैसे होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके नुकसान भी हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ये बिलिंग साइकिल किस तरह से होता है। तो क्रेडिट कार्ड के विषय में आज सभी कुछ जानेंगे। क्रेडिट कार्ड जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्रेडिट कार्ड आपको एक क्रेडिट दिया जाता है कि एक डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में बेसिकली आपका जो पैसा है बैंक अकाउंट में जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है उस पैसों का आप उपयोग कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड के अंदर कैसा होता है कि आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है। बैंक ने एक आपको सर्टेन लिमिट डिसाइड की हुई है, उस लिमिट के आधार पर आपको उपयोग में लाया जाता है, जिस पे आप शॉपिंग करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश विड्रॉ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कैश विड्रॉ में उपयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको मैं दो गोल्डन रूल बताऊंगा, जिसकी वजह से आप कभी भी क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में नहीं फंस सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के अंदर बेसिकली कैसा होता है कि एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि कोई भी एमएनसी बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, आपने उस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ और आपके पास उस क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए की लिमिट है। तो आप क्या करिएगा, जैसे ही आपका बिलिंग साइकिल एग्जाम्पल के लिए 15 तारीख है, 15 तारीख को आपका हर महीने को बिल बनता है। तो अगर आपने 16 तारीख या 17 तारीख को शॉपिंग किया है 10,000 रुपये का, तो आपका जब बिल बनेगा, अभी जैसे कि मंथ जुलाई चल रहा है, तो आपका बिल बनेगा 15 अगस्त को बिल बनेगा। तो आपको 15 अगस्त के बाद 15 से 18 दिन और दिया जाता है आपको पेमेंट करने के लिए। तो आपने जुलाई में यूज़ किया, 17 जुलाई को यूज़ किया और आपको पेमेंट बना, बिल बना जो है 15 अगस्त को बना, तो 28 से 29 दिन ये इस्तेमाल का आपको क्रेडिट पीरियड मिल गया। एंड साथ ही साथ बिल पेमेंट करने के टाइम पे 20 दिन ऐसा मिला, 20 दिन आपको और मिला। तो आपका टोटल इंटरेस्ट फ्री पीरियड हो गया लगभग 49 डेज हो गया। इस तरह से आपने पेमेंट, बैंक के पेमेंट पे आपने इंटरेस्ट यानी कि अपना पैसा बिना यूटिलाइजेशन किए आपका अपना काम हो गया। इसके एक एग्जांपल दूसरा है, जिसके अंदर एग्जांपल से सबको ऐसा समझाता हूँ कि आपने शॉपिंग 10,000 रुपीज़ की शॉपिंग 13 तारीख को की और आपका बिलिंग जनरेट होता है 15 तारीख को। तो ऑब्वियसली 15 तारीख को जो आपका बिल जनरेट होगा उसके अंदर 10,000 का बिल आ जाएगा और आपको अब इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिला ओनली 22 डेज। बिकॉज ऑफ 13 को आपने शॉपिंग किया, 15 को आपका बिल बन गया और आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको बिल पेमेंट करना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पूरा से पूरा लंबा से लंबा फ़ायदा तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप बिलिंग साइकिल के वेरी नेक्स्ट डे या उस एक हफ्ते के अंदर आप शॉपिंग करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल का आपने उपयोग कर पाएंगे इंटरेस्ट फ्री पीरियड का। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप का कार्ड मिला हुआ। कार्ड के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर कार्ड जो होता है इसकी लिमिट लगभग 50,000 के आसपास होती है, 50,000 से नीचे ही होती है। और सिल्वर, और इसके बाद गोल्ड कार्ड आता है। गोल्ड कार्ड के अंदर लिमिट होती है 50,000 से लेकर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। और इसके बाद एक कार्ड आता है जो प्लेटिनम कार्ड आता है। जनरली चार्जेबल कार्ड होता है, ईयरली इसके सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। प्लेटिनम कार्ड के अंदर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अंदर आपका फॉरेन टूर्स हो गए, फॉरेन के रिवॉर्ड हो गए, फॉरेन यूटिलाइजेशन पर रिवॉर्ड हो गए, एयर माइल्स हो गए। इस तरह से प्लेटिनम कार्ड पे भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल कार्ड की बात करेंगे, जिसमें आपके पास गोल्ड कार्ड हो, प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, कोई भी कार्ड हो, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एंड सर्विसेज उसकी उसी तरह से होती हैं। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बात करूँगा कि इफ़ आपने बिलिंग साइकिल की डेट से आप किसी कारणवश चूक गए, आपका बिल डेट 15 तारीख को बना था, आपको उसको पेमेंट करना था 5 अगस्त से, 20 दिन का टाइम मिलता है। आप 5 अगस्त को स्किप कर गए, भूल गए, नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो 6 या 7 अगस्त को आपके कार्ड अकाउंट में कंपनी जो आपकी बैंक है वो 3.45% यानी कि लगभग 3.5% और जीएसटी मिला के 4.25 यानी कि रफली आप समझ सकते हो 4% इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेशन हो गया, आपकी चार्ज लग गया। इसके अलावा लेट पेमेंट और लग गया, यानी कि समझ लीजिए कि आपको हैवी पेनल्टी लगेगी। तो आपको इसको कभी भी स्किप नहीं करना बिलिंग साइकिल के डेट को। अब हम आते हैं रिवॉर्ड पॉइंट पर। रिवॉर्ड पॉइंट किस तरह से होता है, जनरली कोई भी आपके पास कार्ड है उसके अंदर 150 रुपये की परचेजिंग पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट हो गया, 200 रुपये की शॉपिंग पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए। किसी बैंक में ऐसा होता है कि 100 रुपये की शॉपिंग पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो आपके पास किस तरह का कार्ड है, उस कार्ड पर डिपेंड करता है कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट किस तरह से मिलते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि आपको लास्ट मेरा एक पॉइंट था जिसको मैंने आपको बताया था कि 2 गोल्डन रूल आप इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आपका कार्ड में आपका मिसयूज नहीं होगा।
साथ ही साथ आप कभी उसमें ओवर चार्जेस नहीं पे कर पाएंगे। देखिए मेरा यहाँ पर एक रूल्स है कार्ड इस्तेमाल करने के टाइम पे कि आप कोई भी बैंक का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कार्ड में इस्तेमाल शॉपिंग या ख़रीदारी आपको तभी करनी है जब आपके अकाउंट में उतना बैलेंस हो। सिंपल बात है। तो आप कार्ड के ट्रैप में कभी नहीं फंसेंगे। जैसे कि आपके पास कार्ड में लिमिट 2 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन आपको कार्ड में अभी कोई आपके क्रेडिट कार्ड में आपको शॉपिंग करनी है 25,000 रुपये की, तो आप मिनिमम आप इतना समझिए कि आपके अकाउंट में अगर 25,000 रुपया इस शॉपिंग करने के लिए जो फंड है वो है अकाउंट में, तो ही आप शॉपिंग करिए। तो आपको कार्ड में बिलिंग साइकिल की डेट पे कभी भी स्किप नहीं होगा, पेमेंट नहीं जाएगा बैंक को, ऐसा हो ही नहीं। सेकंड गोल्डन रूल ये है कि आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जितनी आपकी लिमिट है उसका 50% से आप कभी मत जाइएगा। जो आपकी लिमिट है उसका 50% से आप कभी मत जाइए, तो आपको कभी भी बिलिंग पेमेंट करने के टाइम पे ट्रबल नहीं आएगा, किस तरह से कोई तकलीफ नहीं होगी। आई होप दोस्तों मैं क्रेडिट कार्ड के विषय में सभी आपको जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर को लगते आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इंश्योरेंस, टैक्स, फाइनेंशियल्स, मेडिक्लेम, रिटायरमेंट प्लानिंग, इस संबंधी जब भी आपको वीडियो मिलेंगे तो आगे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।